तो बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे क्लियर हुए जिसमें गलवान के शहीदों को राष्ट्रपति ने याद किया। चीन के साथ जिस तरीके से तनातनी हो रही है उसका जिक्र भी किया। एकता अखंडता को चुनौती देने वाले से हम निपटेंगे, ये राष्ट्रपति ने कहा। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सुरक्षा बलों ने साजिश का जवाब भी दिया है। साजिश कौन सी? जो चीन की तरफ से हो रही थी। और गलवान में हमारे जवानों ने शहादत दी है, उनको भी नमन किया है राष्ट्रपति ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गलवान के शहीदों पर देश को नाज है। सेना और पड़ोसी देशों का जिक्र किया, रक्षा क्षेत्र का भी जिक्र उन्होंने किया। आत्मनिर्भर हुआ है हमारा रक्षा क्षेत्र भी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस खरीदे जाएंगे। 27 शहरों में मेट्रो सेवा विस्तार होगी, ये सरकार की योजना है। इसका जिक्र भी राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में देखने को मिला। अगला बहुत अहम, शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाए जाएंगे, ये भी आगे सरकार की योजनाएं हैं। सरकार की एक और योजना पूर्वोत्तर को लेकर जिसमें विकास का पूरा प्लान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत ने रिकॉर्ड सुधार किया है। अब कंप्लायंस से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स की रैंकिंग में भारत 65वें से 34वें रैंकिंग पर आ गया है। जिस डीबीटी को नजरअंदाज किया जा रहा था, उसी की मदद से पिछले 6 साल में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई है। कभी हमारे यहाँ सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थीं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है। आज मध्यम वर्ग के लाखों लोगों को रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा का लाभ मिल रहा है। इस दौरान सिर्फ नए कानून ही नहीं बने, बल्कि 1500 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया जा चुका है। माननीय सदस्यगण, ऐसे अनेक निर्णय हैं जो लगभग हर क्षेत्र में लिए गए हैं। मेरी सरकार ने दिखाया है कि नीयत साफ हो, इरादे बुलंद हो तो बदलाव लाया जा सकता है। इन वर्षों में मेरी सरकार ने जितने लोगों के जीवन को छुआ है वह अभूतपूर्व है। तो ये तस्वीरें अब राष्ट्रपति भवन की तरफ कुछ कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद करते हुए आज राष्ट्रपति का अभिभाषण, बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अभिभाषण में मोदी सरकार के संकल्प और उनके लक्ष्य का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिसमें तमाम काम जो कि सरकार की तरफ से किए गए या फिर जो लक्ष्य हैं आगे, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का जिक्र हुआ, कोरोना काल में किस तरीके से हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बना उसका जिक्र हुआ, रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसका जिक्र उन्होंने किया। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी हुआ, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि कानून से खिलवाड़ हो, कानून का पालन भी उतना ही जरूरी है। ये सारी बातें राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कही हैं। विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, लिहाजा संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों ही सदनों में संसद सदस्य बैठे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत। संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष से बाहर निकलते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, सेंट्रल हॉल से बाहर आ चुके हैं के हिसाब से राष्ट्रपति और बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में तमाम सरकार की उपलब्धियां, आने वाले समय में सरकार क्या कुछ करेगी उसके बारे में भी जानकारी और अपने अभिभाषण में तमाम बातों का जिक्र किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साथ ही साथ प्रधानमंत्री और आगे वेंकैया नायडू भी मौजूद हैं। सेंट्रल हॉल से राष्ट्रपति अब बाहर आ रहे हैं। सरकार ने किस तरीके से योजनाएं बनाई हैं, आत्मनिर्भर किस तरीके से भारत हुआ है, कृषि कानूनों पर सरकार का भ्रम दूर कर रही है, सरकार भ्रम दूर करने की कोशिश कर रही है और इसी के जरिए किस तरीके से नए अधिकार दिए जाएंगे उसका जिक्र भी, क्या संकल्प है, क्या लक्ष्य है सरकार का, उस बात का जिक्र भी किया है राष्ट्रपति ने। साथ ही साथ 26 जनवरी को
हुई घटना का जिक्र किया। सबका साथ, सबका विश्वास और विकास, ये सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया। कहा कि तकनीकी से संस्थाएं किस तरीके से सशक्त हुई हैं, कोरोना काल में हिंदुस्तान किस तरीके से आत्मनिर्भर हुआ है, लोकल फॉर वोकल का जिक्र भी एक तरीके से राष्ट्रपति करते हुए। उसी के तहत हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तमाम वो बातें, सरकार ने क्या कुछ अभी तक किया, लक्ष्य क्या है सरकार का आगे, ये सब कुछ राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में दिखा, जिसमें सबसे अहम बात ये कि आत्मनिर्भर भारत, जिसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री हर मंच से करते आए हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है पिछले 1 साल के कार्यकाल में सरकार की जो उपलब्धियां हैं नवजोत, वो उसको गिनाते हैं और जो आने वाला साल है उसमें सरकार का क्या टारगेट रहेगा, किस तरीके से सरकार के कामकाज रहेगा, उसको लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर ये सारी चीजें परिलक्षित होती है। लेकिन बड़ी चीज ये नवजोत की राष्ट्रपति ने जो है वो बताया कि इस कोविड काल में किस तरीके से जो है सरकार ने जो है वो काम किया है और आत्मनिर्भर भारत बने, लोकल फॉर वोकल हो, उसको लेकर हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। सीमा पर शांति भंग करने के लिए उन्होंने चीन को भी जिस तरीके से एक जवाब दिया है, जांबाजों के हौसले किस तरीके से बुलंद है, वहां पर हिंदुस्तान के फौजियों का जिक्र करते हुए, उनको सलाम करते हुए, गलवान के शहीदों को सलाम करते हुए हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। जी हिमांशु। देखिए, बिल्कुल नवजोत की आज जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसमें 1 साल में सरकार की जो भी उपलब्धियां थी उसको तो उन्होंने गिनाया ही, साथ ही साथ ये भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में किस तरीके से जो है सरकार ने क्या क्या कदम उठाए और वो किस तरीके से सरकार को इसमें कामयाबी मिल रही है। आप संसद भवन परिसर से देख पा रहे हैं और ये संसद की जो गौरवशाली परंपरा है, ये जब सामने होती है तो एक गर्व की अनुभूति होती है। ये हमारे देश का लोकतंत्र है और देश के कोरोना काल में ये बजट सत्र और विकास के नए पथ की ओर सरकार। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।